और जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की पीछे से बोलने से आवाज आ रही है। दोनों हाथ खड़े करके एक जोरदार जयकारे के साथ आप लोगों की आवाज एक ही घर में जानी चाहिए। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज इस चुनावी सभा में हमारे भवानी खेड़ा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी जिनको कमल का फूल दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी सुंदर अत्री जी जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिए। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक कपूर वाल्मीकि जी हमारे इस भिवानी खेड़ा के प्रभारी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, हमारे भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मुकेश गौर जी, जिला के महामंत्री हर्षवर्धन मान जी और हमारे पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जनरल डीपी वत्स जी, वीरेंद्र कौशिक जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष प्रदीप राणा जी, नीना परमार जी, संदीप शेराव जी, राम गोपाल सैनी जी, भवानी खेड़ा की सरदारी मातृ शक्ति, हमारे बुजुर्ग युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम करता हूं। भाइयों, आज आप लोगों के बीच में हम एक अपील लेकर के आए हैं। 2 मार्च को भवानी खेड़ा के तीसरे इंजन का हमने चुनाव करना है। आज महापर्व भी है शिवरात्रि का। मैं सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भोले का दिन है और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, आप सब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसा मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप तीसरे बार की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है। भाइयों, इस सरकार का चुनाव करना है और आप लोगों से ये आग्रह है कि जब ये तीनों इंजन मिलेंगे तो विकास की गति 3 गुना गति से आगे बढ़ेगी। कोई कभी हम विकास के मामले में नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को आज इस बात की गारंटी देने के लिए आया हूं। मैं पूरे भवानी खेड़ा को
अपने बेटे अपने भाई को यहां से कमल का फूल लेकर के अपने सुंदर जी को भेजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कभी नहीं छोड़ेंगे पैसे में, कोई विकास में कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार ये 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। भाइयों, मैं ये आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, देखिए पार्टी ने निर्णय किया है और पार्टी निर्णय सोच समझ करके विचार करके करती है। सुंदर अत्री हमारा बड़ा कार्यकर्ता आपकी सेवा करता रहा, आपके दुख आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो सुंदर अत्री वहां खड़ा दिखाई देता है। और आगे भी भवानी खेड़ा के विकास में कपूर वाली के साथ मिलकर के मजबूती से इसको आगे बढ़ाया जाता है। बाकी की कमियां बयान करेंगे पूरी कमी कर सके, कोई दिक्कत नहीं समझ। भाइयों, क्योंकि समय कम है, 2 मार्च को चुनाव है और आज मैं देख रहा हूं भिवानी खेड़ा की सरकारी एक तरफा माहौल में मूड में है। मैं पिछले कई दिनों से लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के अंदर हूं। कल मैं करनाल में था, पहले पानीपत में था, फिर करनाल में चला गया। भाइयों पत्रकार बोल रहे थे कहा करनाल कांग्रेस मुक्त कर दिया। माहौल, एक शेर लोगों की आवाज ये करनाल की नहीं है। मैं यमुनानगर में गया, यमुनानगर के अंदर एक तरफा माहौल, अम्बाला के अंदर एक तरफा माहौल, कुरुक्षेत्र में एक तरफा माहौल और नागौर के अंदर एक तरफा माहौल। भाइयों, मैं फरीदाबाद में गया, मैं गुरुग्राम में गया, मांगेश्वर में गया, सोहना में गया। भाइयों, लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को एक वोट कमल के बटन पे दबेगा और जब 12 मार्च को रिजल्ट आएगा कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ये पूरे प्रदेश के अंदर ये तीसरे इंजन की सरकार बनेगी जो गति से काम करेगी। भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं ये सुंदर अत्री हमारा बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी की बात में ना पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास किया है, ये अच्छा व्यक्ति है, आप इनको चुनाव करके यहां से भेजिए, कोई दिक्कत काम में नहीं आने देंगे। एक और बात मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, विपक्ष के लोग कुछ इधर उधर की बात करते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता कहा तेरे को तो टिकट नहीं मिली, खड़ा करते जा बढ़ जाएगा, कहा वो चला जा खड़ा। सही बात है जी, सही बात। आप आगे पूरी टाइट सबको समझाना है और समझा करके कहना है, ज्यादा विकास करना है। कहते समाज में से कोई और हम कहीं और नष्ट कर देंगे तो सरकार है दिक्कत कर रहे कहीं और कर सके। तो पार्टी ने निर्णय ले लिया है और पार्टी का निर्णय ये सब मेरा आग्रह है भिवानी खेड़ा की पूरी सरदारी से आप सोच विचार करके समझ करके हमारे सुंदर अत्री जी को यहां से जिताने का काम करें। बाकी के कामों की जिम्मेदारी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे खुशी है बताते हुए क्योंकि विपक्ष के लोग बड़े बड़े करते हैं, हालत खराब नहीं पड़ी है।
और जब मैं कार्यक्रम के अंदर गया तो मेरे से पहले कुछ वक्ता बोल रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि बीजेपी ने कहा वायदा नहीं पूरा करा 100 दिन तो ही नहीं। 100 दिन में जब मैं बोलना शुरू किया मैंने कहा हमने 18 वायदे पूरे किए और ऐसे वायदे पूरे किए हैं मेरे हरियाणा प्रदेश के लोग लंबे समय से लिटिगेशन में रुझे हुए थे। भाई उनको राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया। एक निर्णय ठीक निर्णय लिया है, गति से निर्णय ले रहे हैं। हमने संकल्प पत्र में जब मैं विधानसभा में यहाँ पर आया था, आप लोगों से आशीर्वाद मांगने कपूर वाल्मीकि जी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ भिवानी खेड़ा की सरदारी का कि आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक तरफा वोट आप लोगों ने दिया है, भाई उस गति से हम काम भी कर रहे हैं। हमारी ये सरकार काम कर रही है। मैंने आपके यही भिवानी खेड़ा में कहा था 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है या जो लोग डायलिसिस कराते हैं, ऐसे लोगों के लिए 8 तारीख के बाद हरियाणा में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। और भाइयों डायलिसिस फ्री हो जाएगा। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी पीजीआई के अंदर हरियाणा में अगर वो डायलिसिस कराने जाता है कोई पैसा नहीं लगता, उसका फ्री में इलाज होता है। भाइयों ये काम हमारी सरकार ने। भाइयों कांग्रेस आने पर जो आया ये तो दुकानदारी खोलने बैठे थे, हमारी दुकानदारी चलाएगी और दुकानदारी के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने पाला कर दिया है। बड़ा लगा इनको पहले तो थोड़ी बहुत आस थी भी आगे आ जाएंगे, ये बातें की भी आस खत्म हो गई है, वो भी नहीं है। भाइयों ये लोग झूठ के ऊपर काम करते थे। एक तरफ से मानते थे युवाओं को नौकरी देंगे, दूसरी तरफ युवाओं के आगे भाइयों बाधा बन करके खड़े हो गए। आप सब जानते हैं मैंने जब ये कहा था कि हम नौकरी युवाओं को देंगे, 50,000 की मैंने बात की थी। ये चुनाव युग में गए, ये कांग्रेस के लोग कोर्ट में चले गए और इन्होंने ये बात कही कि रिजल्ट ना निकले, रिजल्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। ये युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। मेरे पास हरियाणा प्रदेश के युवा इकट्ठे होकर के आए, कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दो। कहा ऐसी बन लिया कि कांग्रेस है दिया। मगर आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे हरियाणा प्रदेश के लोग चुनेंगे और मैं शब्दबाज रहूंगा। पहले 25,000 युवाओं को के बारे में दूंगा। हमने उस बात को पूरा किया। हमने कहा जो उसको पूरा किया है, 25,000 युवाओं को पहले नौकरी दी, ज्वाइनिंग कराया। बाद में भाइयों आपके भाई बेटे ने ज्वाइनिंग लिया। ये हमने जो कहा उस बात को पूरा किया। और भाइयों हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि बहनों की रसोई में